पिछले एपिसोड में जंगली मॉन्स्टर हाओचन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और हाओचन कहता है अब मैं तुम्हारे ऊपर पूरा फोकस कर सकता हूँ क्योंकि लिसन आजाद हो चुकी है। लेकिन जंगली मॉन्स्टर इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे मारने के लिए लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है और इसका पीछा शुरू करने लगता है। अब ये देखकर हाओचन से दूर हटने लगता है और उससे अपनी जान बचाने लगता है। ये जंगली मॉन्स्टर भी काफी जिद्दी था और हाओचन को मारने के लिए इसका पीछा नहीं छोड़ता है। और ये देखकर हाओचन जंगली मॉन्स्टर के ऊपर व्हाइट ब्लड टेक्निक से लगातार हमला करता रहता है और इसकी वजह से जंगली मॉन्स्टर थोड़ा सा जख्मी हो गया था। और गाइस इस मौके का फायदा उठाकर हाओचन लिसन को बाहर निकालने जाता है, लेकिन जंगली मॉन्स्टर हाओचन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये देखने पर लिसन अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है और उसके अटैक की वजह से जंगली मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। और गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि लिसन की कंडीशन थोड़ी सी खराब है और वो हाओचन को सॉरी भी कहती है क्योंकि ये इसकी गलती की वजह से हुआ था। मगर हाओचन कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इस वक्त बहुत ज्यादा मियाजमा इनहेल कर लिया, इसके साथ थोड़ा आराम कर लीजिए क्योंकि जंगली मॉन्स्टर पहले ही बहुत जख्मी हो गया, अब मैं इसे अकेले ही देख लूंगा। और इसके बाद हाओचन जंगली मॉन्स्टर के पास दौड़ते हुए जाने लगता है और उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर वो खुद को बचाने लगता है और इस दौरान मॉन्स्टर हाओचन के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हाओचन भी खुद को बचा लेता है और उसके ऊपर अपना पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। अब लेकिन मॉन्स्टर इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो जंगली मॉन्स्टर हाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर आने लगता है। और गाइस इसकी हरकत की वजह से हाओचन को और अच्छा मौका मिल जाता है और वो उसके ऊपर अपनी व्हाइट ब्लड टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो नीचे गिरते हुए लिसन उसके ऊपर अटैक करती है। इसके बाद जंगली मॉन्स्टर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और हाओचन इसके बाद अपनी व्हाइट ब्लड टेक्निक से अटैक करता है और जिसके बाद जंगली मॉन्स्टर और ये देखकर हाओचन इस मौके का फायदा उठाता है और इसके ऊपर क्रॉस किल का अटैक कर देता है। और गाइस इस हमले को जंगली मॉन्स्टर भी नहीं रोक पाता, वो नीचे गिरने लगता है। और गाइस इसी दौरान जंगली मॉन्स्टर के मुंह में से एक क्रिस्टल बाहर निकलती है और जो कि लिसन उसे रोक लेती है। और गाइस इसके बाद हाओचन भी नीचे आया था और गाइस फिर हम देखते हैं वो जंगली मॉन्स्टर क्यूट एनिमल में चेंज हो जाता है और इसके बाद वो नीचे गिरता है। इसी दौरान वो क्रोकोडाइल उसे निकल जाता है। ये देखकर हाओचन उसे बचाना चाहता है, लेकिन लिसन उसे रोक देती है क्योंकि वो जान गई थी क्यूट एनिमल जंगली मॉन्स्टर है, वो अपनी जाल में फंसा के इन दोनों को मारना चाहता है और इसके साथ ये क्रोकोडाइल भी मिला हुआ है। और ये सब जानकर हाओचन हैरान रह जाता है और उसके बाद उसकी नजर लिसन के हाथ में पड़ी स्टोन पे पड़ती है और हाओचन उससे पूछता है ये क्या है, तो फिर उसके बाद वो बताती है ये जंगली मॉन्स्टर का मैजिक क्रिस्टल है जो कि ये जंगली के पावर की सोर्स है और अब तुमने इसे हासिल करके तुमने अपने तीसरे टास्क को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद लिसन हाओचन को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन लिसन को अभी भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि हाओचन की वजह से इसकी जान बच पाई है। और अब लिसन कहती है मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। और अब हाओचन उसके पीछे बैठा हुआ था और अब वो अपनी रिंग के पावर के बारे में सोच रहा था क्योंकि आज इसने फिर से इसकी एक बार जान बचाई थी। अब हाओचन के मन में सवाल होता है क्या तुम मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद ये दोनों अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। और गाइस इसके बाद हम देखते हैं जंगली मॉन्स्टर और क्रोकोडाइल एक साथ हैं और इन दोनों को देखने में ऐसा लग रहा था इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है। इसी दौरान लिसन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि हाओचन का आखिरी टास्क भी कंप्लीट हो गया था। ये बात सुनकर हाओचन भी कहता है ये थी मेरा आज का लकी दिन है क्योंकि मैं कल घर जा पाऊंगा। और गाइस इसकी थोड़ी देर बाद ये दोनों मून टेम्पल में आ जाते हैं जहाँ पर हाओचन लिनजिन और मिस्टर लेलान को थैंक यू कहता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद लिसन उसे गुड बाय कहती है। अब मास्टर कहते हैं इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी यहाँ पर आएगा। और ये बात सुनकर लिसन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मास्टर से कहते हैं आप क्या सच कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हें इस बात पे क्या झूठ बोलूंगा। हाओचन ऐसा जीनियस डेमन हंटर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बना है, लेकिन उस वक्त हाओचन क्या चीज अचीव कर सकता है मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ और मैं इसलिए उस दिन का इंतजार करूंगा। और इसके बाद हम हाओचन को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए मिस्टर सिंह को रिपोर्ट करने जा रहा था। वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि इसके बाद वो जाकर अपनी मदर से भी मिल सकता क्योंकि हाओचन को यहाँ पे कुछ खुशबू महसूस होती है, जिसके बाद वो और भी खुश हो जाता है और वो अपने मास्टर सिंह के लिए कुछ फ्लावर लेके जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो वहाँ पे भागने लगता है और वो अपने मास्टर सिंह से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। इसके बाद उसे यहाँ पर उसकी मदर नजर आती है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हाओचन को अपनी मदर यहाँ देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसकी मदर बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन सिंह आकर उसे रोक लेता है। अब हाओचन अपनी मदर को ऐसे कंडीशन में देख के बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन अब सिंह अपनी पावर का उसके ऊपर यूज करने लगता और जिसे देखकर हाओचन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि मास्टर शिमी ने उसकी मदर के साथ ऐसा कुछ किया है। इसके बाद
वो सिंग्यू से पूछने लगता है आपने मेरी मदर के साथ क्या किया। और ये देखकर हाओचुन को और ज्यादा गुस्सा आया था। वो मास्टर सिंग्यू पर अटैक करने के लिए चला जाता है। अब सिंग्यू उसके ऊपर अपनी पावर का यूज कर देता। अब वो माउंटेन के ऊपर जाकर टकराता है और इसके बाद वो अपनी मदर को देखने की कोशिश करता है। और गाइस के बाद हम 10 साल पहले की कहानी देखते हैं, जिस दिन सिंग्यू की वजह से कोई वॉर खत्म हो गया था, जिसके से वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सिंग्यू छोटी सी एज में ही शील्ड ऑफ थॉर्न जीत गया था। इसी वजह से सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे और इसे ही अपना हीरो मानने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं सिंग्यू वायु के साथ एक जगह पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे वायु मेटेओराइट को देख के कोई विश मांगने वाली थी, लेकिन वो मेटेओराइट बहुत पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए वायु को लगता है कि उसकी विश कोई पूरी नहीं होगी। अब इसके बाद सिंग्यू उसे ही देख रहा था और वायु उसे कहती है कि तुमने कोई विश क्यों नहीं मांगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और तभी सिंग्यू कहता है मैं इस बातों पे यकीन नहीं करता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज चेंज करनी हो तो मैं उसके लिए एक्शन लेता हूँ और मैं इन सब चीजों का कोई यूज नहीं करता हूँ। अब ये बात सुनकर वायु मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा ऐसे सीरियस रहते हो, लेकिन सिंग्यू कोई बात नहीं बोलता है। वायु कहती है अपनी जिंदगी चेंज करने का चांस किसी को भी नहीं मिलता है, मैं बचपन से ऐसे हूँ, मुझे बचपन से कोई डिजीज है जो मुझे इसका अभी तक तोड़ नहीं मिला है, लेकिन ये भी तो अच्छा है, हम जैसे भी हम उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपनी इस प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ये बात सुनकर सिंग्यू अब वायु के बारे में सुनकर सिंग्यू उससे सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी बीमारी के बारे में इसे कुछ नहीं पता था। वायु कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं समझती हूँ, लेकिन तुमने इस बार अपना चांस मिस कर दिया, क्योंकि अब अगली बार तुम्हें चांस मिले तो तुम अपनी विश जरूर मांगना। और इसके बाद सिंग्यू से देखता ही रह जाता है और अपने मैजिक का यूज करके मेटेओराइट यहाँ गिरा देता है। अब ये देखकर वायु बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अब सिंग्यू से अपना कोई विश मांगने के लिए कहती है। अब सिंग्यू कहता है मेरी विश ये है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। अब इसकी ये बात सुनकर वायु से देखती रह जाती और कहती अब ये चीज कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि तुमने इसे बोल दिया है। और इसके बाद पैलेस के अंदर डांस पार्टी शुरू हो जाती। अब वायु सिंग्यू से पूछते कि तुम डांस पार्टी में नहीं जाओगे। इसके बाद सिंग्यू कहता है मुझे शोर शोर वाली जगह पसंद नहीं है। और इसके बाद वो वायु से कहता है क्या मैं तुम्हें डांस के लिए इन्वाइट करूँ, क्या तुम तैयार होगी। इसकी ये बात सुनकर वायु थोड़ा शर्माने लगती है और तुरंत उसकी बात मान जाती है। ये देखकर सिंग्यू और ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद दोनों ही डांस करने लगते हैं। और इसके बाद सिंग्यू वायु से पूछता है तुमने क्या विश मांगा था। अब वायु कहते हैं अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो विश पूरी नहीं होगी। गाइस इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगर गाइस आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे विजिट इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।